एग्रो ग्रुप की यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण समीकरण की। इसके अंदर से एग्जाम के अंदर एक 6 अंक का क्वेश्चन आता है और जो 26वां क्वेश्चन है वही आता है हर बार कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसे क्वेश्चन आपका ये लिखा होता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ है कन्फर्म है 6 नंबर का आता है। तो ग्राफीय विधि से हल करना है तो ग्राफ के अंदर सबसे पहले हम आपको इसकी 3 कंडीशन है वो बताते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? दो रैखिक समीकरण, जैसे मान लीजिए पहले हम यहाँ समीकरण लिख देते हैं। समीकरण अपना है 2x प्लस वाई बराबर 6, ये तो फर्स्ट है। और सेकंड है 4x माइनस 2y बराबर 4। ये दो समीकरण दिए हुए। समीकरण चेंज हो सकते हैं कि समीकरण चेंज हो गया, लेकिन ग्राफीय विधि है उसकी 3 कंडीशन है। नंबर 1, पहली कंडीशन a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। दूसरी कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। और तीसरी कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब ये a1 b1 c1 है, ये क्या है? देखो a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये जो है समीकरण 1 से, यानी ये समीकरण 1 से a1 का मतलब है x का गुणांक। a1 का क्या मतलब है? x का गुणांक। b1 का मतलब है y का गुणांक और c1 का मतलब है अचर राशि। ये जो लिखा है a2 b2 c2, ये समीकरण 2 से a2 होता है x का गुणांक, b2 होता है y का गुणांक और c2 होता है अचर राशि। a1 हो गया समीकरण 1 से a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक, c1 अचर राशि। समीकरण 2 से a2 हो गया x का गुणांक, b2 हो गया y का गुणांक और c2 हो गया अचर राशि। हमने 3 कंडीशन लिखी। a1 बटा a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, यानी बराबर है। इसको काट दिया, इसका मतलब बराबर नहीं है। अब ये है बराबर नहीं है। दूसरे में देखो लिखा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, फिर बराबर नहीं है। और तीसरे में लिखा है तीनों बराबर। इसके लिए ग्राफ की कंडीशन आती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, या भी इसको कैसे भी बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोनों एक ही चीज है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये जो लिखे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, इसकी कंडीशन होती है समांतर। यानी इसके अंदर समांतर रेखाएं आएगी। ये जो है इसका होता है संपाती रेखाएं। अब ये बताया एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी दो समीकरण है, दोनों से ग्राफ बनाएंगे। तो एक बिंदु पर यदि ग्राफ के अंदर प्रतिच्छेद होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देगी आपको कि किसी बिंदु पर आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिच्छेद करेगी। ये लिखा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c2 बटा c2 समांतर रेखाएं। इसकी रेखाएं हमेशा क्या आएगी? समांतर आएगी। यानी
दोनों रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर भी आपस में काटती नहीं है, क्योंकि नाम समांतर, समांतर का संधिविच्छेद हो गया सम प्लस अंतर, यानी जिसके अंदर क्या हो, समान अंतर हो। संपाती रेखाएं का मतलब है दो समीकरण दिए, दोनों का एक ही ग्राफ बनेगा, एक ही रेखा आएगी दोनों की। संपाती के अंदर दोनों की दो समीकरण दिए, जैसे दो समीकरण लिखे, इनकी क्या कंडीशन है वो भी बताते हैं। इनकी एक ही रेखा आएगी, यानी इनकी दो रेखा होगी, इसकी भी दो होगी, इसकी एक ही होगी। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा आएगी, ये समांतर रेखा आएगी और ये संपाती रेखा आएगी। इन तीनों पर आधारित क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा है चाहे समांतर है, वो संपाती की संभावना कम रहती है, ये दोनों ज्यादा पूछते हैं। अब ये छेद का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। छेद का मतलब हो गया 1%, 1% बहुत होता है। अब ये है दो समीकरण दिए हैं, तो सबसे पहले जो समीकरण दिए हैं उनकी हम कंडीशन देखते हैं। हमने यहाँ 3 कंडीशन बता दिया आपको। इस समीकरण की कंडीशन देखते हैं, पहले कंडीशन चेक करते हैं आपके सामने। समीकरण 1 से A1 B1 C1, A1 का मान 2, B1 का 1, C1 का 6। समीकरण 2 से A2 4, B2 -2, C2 4। तो A1 बटा A2, B1 बटा B2, एक बार तीनों को बराबर ही लिखते हैं, C1 बटा C2। A1 की जगह 2, A2 की जगह 4, इसकी जगह B1 की जगह 1, इसकी जगह -2, C1 की जगह 6 और 4। देखो ये काटती है यहाँ 1 और यहाँ 2, 1 बटा 2 और 1 बटा 2 दोनों बराबर है, लेकिन क्या हो गया, ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। कैसी रेखा आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा आएगी। ग्राफ के अंदर ये नहीं करना, ये आपको रफ कार्य के लिए बताया, पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है सर, कैसी रेखा आती है तो ग्राफ आपका गलत नहीं होगा। कैसी रेखा आई, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले दो सारणी बनाएंगे, पहले समीकरण 1 से फिर समीकरण 2 से। आप यहां लिखोगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से हमें y LHS में रखना है, ये 2x है RHS में ले जाते हैं। तो y बराबर कितना हो गया अपना 6 - 2x। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे अपनी तरफ से, यानी जैसे आप यहां रखते हो कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते हो तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 गुणा 0, 0 का ये 0 हो गया और y का मान कितना हो गया 6। फिर मान लीजिए हमें x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर y का मान, y बराबर हो गया 6 - 2 गुणा 1, ये 2 हो गया, यानी 6 - 2 कितना हो गया 4। अब ये जो दो मान है, इनसे आगे वाले मान अपने आप आ जाएंगे। देखो कैसे आते हैं, सारणी बनाते हैं। ये x है, ये y है। x का मान पहला हमने रखा 0, दूसरा रखा 1। कम से कम 3 मान तो निकाले, 4 निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तो निकाले। पहला मान x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया 6। फिर x बराबर 1 रखा, 1 रख दिया, y बराबर कितना आ गया 4। अब देखो इससे आगे वाले मान अपने आप आएंगे, ये 0 और ये 1, यानी 1 बटा, तो 1 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3, और ये y बराबर 6 4, 2 कम हो रहे, तो 4 में से यहाँ 2 कम कर दो, 2 में से 2 कम कर दो 0। ये आ गई अपने पास में समीकरण 1 की सारणी। फिर हम समीकरण 2 से सारणी बनाते हैं, लेकिन समीकरण 2 के अंदर देखो 4 2 4 है, यानी सबके अंदर 2 का भाग जाता है,
2 का भाग दे दिया और इसको क्या लिख दो 2x माइनस वाई बराबर 2। ये दूसरा समीकरण हो गया आपका, यानी सब में 2 का भाग दे दिया। नहीं जाता है तो नहीं देना, सब में जाना चाहिए। अब ये y माइनस का है तो इसको हम ये लिख सकते हैं y बराबर 2x माइनस 2। इससे यहां लिखा है समीकरण 2 से y बराबर हो गया, y यहां माइनस का, इधर माइनस का क्यों नहीं हुआ, प्लस का लिख दिया। देखो ये था 2x माइनस वाई बराबर 2, ये y को इधर ले गए यानी y, ये 2 इधर माइनस का 2x माइनस 2, ऊपर भी देखो ये लिखा है y प्लस का 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y बराबर हो गया 2 इंटू 0 माइनस 2, तो ये हो गया 0 माइनस 2, y का मान माइनस 2। x बराबर मान लीजिए हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर y का मान हो गया 2 गुणा 1 माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 और कितना हो गया 0, y का मान आ गया अपने पास में 0। इसकी भी सारणी बनाते हैं, इसकी सारणी होगी 2 मान निकाल लिए, आगे वाले 2 अपने आप आ जाएंगे। ये x ये y, x का पहला मान रखा हमने 0, इसका हो गया माइनस 2 आया y का मान। फिर x का रखा हमने 1, y का हो गया 0। देखो ऊपर 1 बढ़ा रहे हैं, 0 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। नीचे क्या हो रहा है, पहले माइनस के 2 थे अब 0, यानी पहले कम थे अब ज्यादा हो गए। कितने का अंतर है, नीचे 2 का, तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे। दोनों की सारणी बन गई। सारणी बनने के बाद में ग्राफ का जो पेज दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, उस पेज के 4 भाग करने। ये ग्राफ पेज के अंदर एक सीधी लाइन ऐसे खींचनी है, एक ऐसे खींचनी है, यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है x डैश, y डैश, o, 0 नहीं है o है। इस o को बोलते हैं मूल बिंदु, इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। ये जो रेखा खींची है इस रेखा को बोलते हैं x अक्ष रेखा, ये जो रेखा खींची है इसको बोलते हैं y अक्ष रेखा, इसका दूसरा नाम है क्षैतिज रेखा, इसका दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये 4 भाग हो गए, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें देखते हैं अधिकतम मान 6 तक है, इसमें अधिकतम मान 4 तक है। तो इसके ऊपर एक एक कॉलम पर एक लिखना है और 6 मान है 6 तक लिख दो। ऊपर है ये भी सब प्लस में आएंगे, ये 6 तक यहाँ लिख दिए। नीचे सब इसमें साइड में x डैश वाली तरफ में आएंगे माइनस में, तो ये माइनस में, या नीचे ये भी माइनस में होंगे तो ये माइनस में, ये मान लीजिए। अब समीकरण 1 से सारणी के अंदर है 0 और 6, x का मान 0, y का 6, x का 0। देखो इस रेखा पर हमेशा x अक्ष रेखा पर y का मान 0 होता है, y अक्ष रेखा पर x का मान 0 होता है। x का 0 y का 6, ये x का 0 y का 6 पहला मान हो गया। दूसरा x का 1 y का 4, ये 1 और ये 4 दोनों को मिलाते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा 2 और 2, ये 2 और 2, फिर 3 और 0, ये 3 और 0 हो गया। यानी इन सबको मिलाएंगे, इनकी एक सीधी रेखा आएगी। ये आ गई अपने पास में समीकरण 1 का। समीकरण 1 था अपना 2x प्लस वाई बराबर 6, तो इसके ऊपर समीकरण लिख दो कि 2x प्लस वाई बराबर 6। फिर ये है समीकरण 2 से कि x का मान 0, y का -2, x का मान 0 किस रेखा पर आएगा, y अक्ष रेखा पर,
ये 0 माइनस 2 हो गया। दूसरा मान 1 और 0, ये 1 और 0 हो गया। तीसरा मान 2 और 2, ये 2 और 2, दोनों एक बिंदु पर मिल गए, इनको भी एक मिला दो, इनकी भी एक सीधी रेखा आ जाएगी। तीसरा मान था 3 और 4, ये 3 और ये 4, ये 3 और 4 वाला यहाँ आ गया। इसका दूसरा समीकरण ये है कि 4x, वो इसके ऊपर लिख दो 4x माइनस 2y बराबर 4। दोनों का ग्राफ बन गया। मैंने एक कंडीशन बताई थी कि कैसी रेखा आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा आएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप पैमाना लिखेंगे। पैमाना देखो हमने सेम माना है, दोनों साइड में एक है, ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, इधर भी एक है, एक माना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 बड़े खाने बराबर 1 इकाई। इसको भी डैश डैश से पैमाने को बॉक्स में बंद करेंगे। एक्स अक्ष पर अलग माने तो अलग लिखना है कि एक्स अक्ष पर 1 बड़े खाने बराबर ये भी लिख सकते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये भी लिख सकते हैं। वाई अक्ष पर अलग मानो, वाई अक्ष पर अलग लिखना है। तो ये था आपका ग्राफ, ये विधि से क्वेश्चन को हल करना था। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हर बार पूछते हैं। अब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि यहाँ प्रतिच्छेदी बताए तो प्रतिच्छेदी पूछे, समांतर भी पूछ सकते हैं, संपाति की संभावना कम है। अब मान लीजिए आपको इस केंद्र ये भी पूछते कि y-अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुजाकार पटल, देखो ये त्रिभुज बन गया, इसके निर्देशांक पूछते हैं तो इसके निर्देशांक, जो त्रिभुज बनता है उसके निर्देशांक भी लिखिए। तो ये था आपका ग्राफीय विधि से रेखिक समीकरण को हल करना। ऐसा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। यदि क्वेश्चन के अंदर समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।